हेलो फ्रेंड्स, प्रभात जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज यानी 24 अगस्त 2025 को बिहार रेंज ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ है। इसका एग्ज़ाम बिहार दरोगा के तरह ही होता है। जो भी स्टूडेंट आज अपीयर हुए थे वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख करके अपने आंसर को मैच करा लीजिए कि किस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या लगाया था और एक्चुअली में क्या सही है। और जो भी स्टूडेंट आगामी दरोगा और बिहार एसएससी सीजीएल 4 एईडीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उनको भी काफ़ी लाभ होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, ये पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन अलग अलग दिया गया था, तो सही ऑप्शन इसके लिए 21 जून होगा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन था कि पेरिस ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक कौन था। ये करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है। तो 4 अलग अलग ऑप्शन था, इसमें सही आंसर होगा पीवी सिंधु और शरद कमल, ये दोनों ध्वजवाहक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साल 2024 में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था। तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहब फाल्के निम्न में से किसको नहीं दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो देखिए ये 4 ऑप्शन हूबहू दिया गया था। तो देखिए, राजकुमार को भी दिया गया है, प्राण को भी दिया गया है और विनोद खन्ना को भी दिया गया है। सिर्फ धर्मेंद्र को दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो ये होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सही क्रम है। इस तरीके से दिया गया था कि बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और माधवराव। ये जो ईस्वी लिखा हुआ ये नहीं था, ये मैंने लिख रखा है आप लोगों को बताने के लिए कि इसका एक्चुअली सही क्रम क्या है। तो बालाजी विश्वनाथ का टाइमिंग है 1713 से 1720 और बालाजी विश्वनाथ के बाद इसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बने थे और बाजीराव प्रथम का पुत्र है बालाजी बाजीराव, ये पेशवा बने थे और इसके बाद इसका पुत्र माधवराव पेशवा बने थे। तो ये बेसिकली हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव प्रथम, उसके बाद बालाजी बाजीराव, उसके बाद माधवराव, ये सीक्वेंस होगा। उसके बाद क्वेश्चन था बिहार केसरी किसे कहा जाता है। तो बिहार केसरी का उपाधि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वह ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग का संस्थापक 1935 के समय कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह में डंका शाह का उपाधि किसे दिया गया था। तो डंका शाह का उपाधि दिया गया था मौलवी अहमदुल्ला को। तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन में 4 अलग अलग ऑप्शन था, उसमें से सही आंसर था सिद्धू सिंह, क्योंकि सिद्धू, कानू, चांद और भैरव 4 भाई थे। ये चारों भाई ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब देखिए, एक क्वेश्चन था जिसमें था कि बीपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इस तरीके से नहीं था, ये एक्चुअली स्टेटमेंट में था, स्टेटमेंट में छांटना था। तो उसमें लिखा हुआ था बीपीएससी के पहले अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह थे। तो नहीं, वो गलत होगा। सही जो है सो बीपीएससी के पहले अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र धारी सिन्हा। तो ये जो ऑप्शन था, ये जो एक स्टेटमेंट था कि बीपीएससी के पहले अध्यक्ष श्री कृष्ण सिन्हा जी थे, तो वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक किसने जारी किया। तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया एक्चुअली नीति आयोग ने। ऑप्शन में इसमें क्या क्या दे रखा था। तो ऑप्शन में दे रखा था वित्त मंत्रालय, सेबी, और एक तो नीति आयोग दे रखा था और एक और बेसिकली एक आरबीआई दे रखा था। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो बेसिकली नीति आयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि 1905 ईस्वी में भारत का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। भारत माता का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमनिंद्र टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दिया गया था बेसिकली कि पूर्णिया, औरंगाबाद और बांका और बक्सर। तो इसमें बेसिकली बांका हो जाएगा और बेसिकली औरंगाबाद हो जाएगा। बक्सर तो बेसिकली ये जिला बीच में है और पूर्णिया वेस्ट बंगाल से साझा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांका और औरंगाबाद, ये झारखंड से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन बना। तो स्वतंत्रता के बाद पहला राज्यपाल बने थे जयराम दास दौलत राम, ये बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो इसमें 4 अलग अलग ऑप्शन था, उसमें से एक नाम था प्रवीण कुमार,
परवीन पैरा एथलेटिक्स है प्रवीण कुमार, इनको दिया गया था। और बेसिकली टोटल जो है सो 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया था। एक तो डी गुकेश को दिया गया था, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया था, मनु भाकर को दिया गया था, चौथा प्रवीण कुमार थे। तो देखिए डी गुकेश शतरंज खिलाड़ी है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी है और मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोडिग्रेडेबल नहीं है? ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। अलग अलग ऑप्शन था, किसी में सब्जी का छिलका था, किसी में कुछ लिखा हुआ था, एक ही था जो लिखा हुआ था प्लास्टिक। प्लास्टिक एक्चुअली बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, तो करेक्ट आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? ये पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन शक्ति, और ये 1998 में हुआ था, और पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, और उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री से। CH3COOH का रासायनिक नाम क्या है? CH3COOH होता है एसिटिक एसिड, और इसका रासायनिक नाम होता है एथेनोइक एसिड। ये बेसिकली पूछा गया था, अलग अलग ऑप्शन था, उसमें सही आंसर ये था, तो मैं ये दे दिया। चलिए, पौधों के एपिडर्मिस से क्या नहीं होता है? इसमें भी अलग अलग ऑप्शन था। एपिडर्मिस क्या होता है? जो भी प्लांट का आउटर जो लेयर होता है उसी को एपिडर्मिस कहा जाता है, ठीक है। तो उस एपिडर्मिस से गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। ये हो जाएगा बेसिकली इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है कि ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। पौधे का पतिया सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग करता है? तो अलग अलग ऑप्शन था, 1%, 10%, 100%, 150%। तो ये बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होगा 1% ही यूज करता है पौधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को बेसिकली 305 BC में हराया था। इस बात को ध्यान रखिए, और ये एग्जैक्टली आया था, आप मैच कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरेली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इस हरेली त्यौहार के साथ एक और त्यौहार दिया गया था, लेकिन मुझे एक ही याद है बस, हरेली त्यौहार। तो हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में बेसिकली मनाया जाता है। एक क्वेश्चन था इसके बाद, झील को सुपोषण कौन प्रदान करता है? इसका ऑप्शन बेसिकली फास्फेट था, क्लोराइड था, ब्रोमाइड था, और एक और बेसिकली कुछ और था जो मुझे याद नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फेट। फॉस्फेट ही सुपोषण प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ हुआ था। अब देख लीजिए आपका सही है या नहीं। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर वजन घटेगा या बढ़ेगा? तो देखिए, जब भी आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाइएगा तो आपका वजन बढ़ेगा। ऑप्शन में दिया था कि घटेगा, बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, इस तरीके से। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वजन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये तो नर्मदा नदी पर है, और अलग अलग नदी का बेसिकली ऑप्शन दिया हुआ था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो नर्मदा नदी होगा। आप मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसमें टाइमिंग भी दिया था 1917, 18 या 1819 के समय में। तो बेसिकली अली बंधु ने बेसिकली इसका नेतृत्व किया था। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई ने बेसिकली इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मीर कासिम बंगाल का राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंगेर, क्योंकि इन्होंने मुंगेर में अपना बेसिकली राजधानी स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेसिकली कि संजय मूर्ति किस पद पर है? तो इसके लिए ऑप्शन अलग अलग दिया गया था। कैग के अध्यक्ष, और बेसिकली सेबी दिया गया था, और इसरो दिया गया था, DRDO, मतलब अलग अलग ऑप्शन था। तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कैग के अध्यक्ष, कैग कौन है? तो बेसिकली संजय मूर्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर किस किंगडम में आता है? ठीक है, ये एक्चुअली स्टेटमेंट करके था, 2 स्टेटमेंट करके। तो मैं एक सिंपल ये कर लिया, तो नहीं, ये बेसिकली ऐसे ही था। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर किस किंगडम में आता है? तो ये बेसिकली मोनेरा में आता है। प्रोकैरियोटिक
यूनिसेलुलर बेसिकली किस में आता है, तो मोनेरा में आता है। इस बात को ध्यान में रखिए। यहीं पे अगर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हो जाएगा तो प्रोटिस्टा ग्रुप में आएगा, इसलिए ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बैक्टीरिया से रिलेटेड था कि बेसिकली बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है तो उसमें क्लोरोफिल बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है। तो एक्चुअली जो बैक्टीरिया बेसिकली होता है यूनिसेलुलर, और बैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर होता है तो जैसे प्लांट में बेसिकली क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो प्लास्टिड के अंदर रहता है। लेकिन इसके बैक्टीरिया के अंदर तो प्लास्टिड होता नहीं है, तो क्लोरोफिल कहाँ रहता है, तो क्लोरोफिल बैक्टीरिया के अंदर रहता है मेम्ब्रेनस वेसिकल्स में। ये देख लीजिएगा आप, हिंदी में भी इसका कुछ नाम है, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया होता है जो बेसिकली ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन अपना बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली फिजिक्स से था, जो मैचिंग करने वाला था कि बेसिकली कौन सा गलत है इस टाइप से था और कौन सा सही, कौन सही इस टाइप से। तो देखिए रियर व्यू, अगर बेसिकली आपको कार में जो पीछे कार में बेसिकली जो क्या कहेंगे उसको, जो हेड मिरर होता है उसमें बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर रहता है, क्योंकि पीछे के चीज़ों को देखने के लिए। और जब हम सेव करते हैं तो सेव करने के लिए कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। और मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब किसी छोटे से वस्तु को बड़ा देखना है तो बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन था केमिस्ट्री से कि ऑप्शन में दिया हुआ था सोडियम पोटेशियम समथिंग करके बेसिकली कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसके लिए जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन के अनुसार बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री से ही है, तो उसमें एक केमिकल इक्वेशन दिया गया था जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, और उसको बेसिकली बैलेंस बेसिकली वो मतलब ये 4 ऑप्शन दिया गया था और ये पूछा गया था कि कौन सा केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड और राइट साइड में काउंट करके देखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि बेसिकली जो बेरियम क्लोराइड का घोल है और सोडियम सल्फेट का घोल है, दोनों को अगर मिलाएंगे तो बेसिकली क्या प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा। तो देखिए, जब बेसिकली बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को आप आपस में मिलाइएगा दोनों के सॉल्यूशन को, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो SO4 है, ये SO4 यहाँ से आ जाएगा बेरियम के पास, ठीक है, और ये जो क्लोरीन है यहाँ से आ जाएगा सोडियम के पास। तो यहाँ से बन जाएगा बेरियम सल्फेट और NaCl वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं जब ये यहाँ से यहाँ गया और ये यहाँ से क्लोरीन यहाँ से यहाँ गया तो इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। 2 डिस्प्लेस हुआ तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज किया जाता है अयस्क ओर से, बेसिकली अयस्क को ये करने के लिए। तो इसमें बेसिकली लास्ट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में अलग अलग ऑप्शन था कि बेसिकली एनोड पे क्या यूज करते हैं, क्या एनोड पे बेसिकली प्योर मेटल होता है, कैथोड पे बेसिकली इम्प्योर मेटल का स्ट्रिप होता है। तो वो बेसिकली गलत था, क्योंकि एनोड पे बेसिकली क्या होता है, इम्प्योर मेटल होता है, तो कैथोड पे प्योर मेटल होता है। तो इसमें एक ऑप्शन ये भी था साल्ट सोल्यूशन ऑफ, तो साल्ट सोल्यूशन ऑफ सेम मेटल का साल्ट सोल्यूशन बेसिकली होता है, तो वो वाला ऑप्शन बेसिकली करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिका ग्रंथि बनाता है। एक्चुअली ये टिश्यू से क्वेश्चन है। जो क्यूबॉइडल जो क्यूब के शेप का होता है ग्रैंडिड्यूलर, वो बेसिकली क्या होता है ग्रैंड्यूलर, तो वो बेसिकली क्या होता है ऐसे मुड़ करके अंदर की ओर ग्लैंड बना लेता है। तो वही क्वेश्चन है बेसिकली, ये ऑप्शन में था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो सबसे बड़ा संघ बेसिकली है ऑर्थोपोडा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अलग अलग ऑप्शन दिया गया था, उसमें बेसिकली ये सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा 93। इसमें बेसिकली दिया गया था ऑप्शन था, एक तो 93 था, एक 94 था, एक 112 था और एक कोई और था। तो इसमें करेक्ट आंसर बेसिकली हो जाएगा 93। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोगी घोपा किस नदी के किनारे है। एक्चुअली किस नदी के इनलैंड ऐसे था, कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ। तो जोगी घोपा क्या है, गुफा है जो बेसिकली ब्रह्मपुत्रा नदी में है। वहाँ पे क्या है ना, बीच में बेसिकली बन गया दियारा टाइप, तो वहीं पे इनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली देखते हैं। ये पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है। 4 अलग अलग ऑप्शन दिया था, तो उसमें बेसिकली करेक्ट आंसर बेसिकली ये होगा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। आप मैच कर लीजिए आपका सही है या गलत। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
बेसिकली अलग अलग दिया गया था, जैसे राउरकेला इस्पात बेसिकली जो कारखाना है वो कहाँ है, तो उड़ीसा, सब मैचिंग था, मैच किया हुआ था और पूछ रहा था ये कि कौन सा इसमें से गलत है। तो जैसे एक ऑप्शन में था बर्नपुर और झारखंड के साथ मैचिंग था, तो ये गलत है क्योंकि बर्नपुर झारखंड में नहीं, ये वेस्ट बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किस प्रकार का कृषि क्षेत्र है। तो देखिए बिहार में बेसिकली मध्य गंगा का मैदान है। बिहार में कैसा कृषि क्षेत्र है, मध्य गंगा का मैदान, इसको ध्यान में रखिए। 4 ऑप्शन था अलग अलग, उत्तर, मध्य, दक्षिण, इस तरीके से लिखा हुआ था। एक था बेसिकली ट्रांस गैंगेटिक, मतलब ये, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये था प्रधानमंत्री ने फरवरी 2025 में इमैनुअल मैक्रोन के आमंत्रण पर किस देश का यात्रा किया था। तो ये फ्रांस के ही इमैनुअल मैक्रोन है, तो फ्रांस ही गए थे मोदी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ये था कि जैसे यूरेनियम का खान बेसिकली कहाँ है, जो जादूगोड़ा फेमस है, जस्ता के लिए जावर राजस्थान फेमस है, कोयला के लिए तालचेर फेमस है, एक और था, ये मैचिंग करना था। तो बेसिकली इस तरीके से है, आप देख लीजिएगा कि आपका बेसिकली आप कौन लगाए और कौन सा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट में बेसिकली था ट्रेन आने की आवाज़ हवा से पहले पटरी में कान लगाने से सुनाई देती है, ऐसा क्यों। तो अलग अलग बेसिकली ऑप्शन था, तो जो राइट ऑप्शन था वो ये था बेसिकली क्योंकि ध्वनि का वेग जो होता है ना ठोस में हवा से ज़्यादा होता है। ऑर्डर बेसिकली इस तरीके से होता है, सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उससे कम द्रव्य में होता है और उससे कम हवा में होता है। तो इस तरीके से बेसिकली ऑर्डर होता है, आप इसको ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली फिजिक्स से है। फिजिक्स से क्या था क्वेश्चन, तो देखिए था कि एक बॉल है जो x हाइट से बेसिकली गिराया जा रहा है। अब वो x/2 हाइट पे जब बेसिकली पहुंचा तो उसका बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहा था। देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, mgh, यानी बॉल है तो बॉल का मास, g मतलब ग्रेविटी हो गया, h हाइट। तो जब ये हाइट आधा हो जाएगा तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी आधा हो जाएगा। तो आधा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, तो पहले तो कंप्लीट था mgh, अब क्या हो गया, वो हाफ हो गया। तो हाफ पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गया, वो काइनेटिक एनर्जी में बेसिकली कन्वर्ट हो गया। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद बेसिकली एक और क्वेश्चन था कि जैसे ये एक आदमी है जो बेसिकली खड़ा है और अपने हाथ में कोई बैग थैला कोई सामान रखा हुआ है, तो बेसिकली वर्क डन क्या हो जाएगा। तो जब तक कोई मूवमेंट नहीं होगा, चूँकि वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन। तो जब तक विस्थापित नहीं होगा तब तक वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। तो वर्क डन हो जाएगा 0। चलिए यहाँ तक सारा क्वेश्चन अपन देख लिए, लगभग 50 to 55 क्वेश्चन देख लिए, आप मिलाए होंगे। मिला करके आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपका टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना मार्क्स आ रहा है। और कोई क्वेश्चन और यदि आपको याद आ रहा हो, मुझसे छूट गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।